वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे CHSL 2021 का कल आंसर किया है, उसका मैथ का सॉल्यूशन शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन है। इसके बाद सॉल्यूशन जो होगा हार्डेस्ट शिफ्ट टू ईजीएस्ट शिफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। MTS और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995। तो 1995 में टाइप ए का कितना है, 190 है। और बोला कि टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स, मतलब ओवर द ईयर्स ये हुआ, तो 190 ए का हुआ। और टोटल जब निकालेंगे इसका तो लास्ट में यहाँ पे 0 होगा। ऐड एग्जाम में भी सिर्फ बनाना है 6 7 3 10 10 9 19 6 25 2 2 4 5 6 7 8 9 1900। यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में, ये 5 बार और ये 20 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ इतना और तो फाइंड द रेडियस पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये दिया हुआ है 972 और पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 4 3 12 आर क्यू। ये गुना करेंगे 3 3 9, 24 से 72 आर क्यू। 9 का क्यूब पता है, रेडियस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 15 बॉय एंड सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड फॉर टेस्ट। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज, बॉयज है गर्ल्स है, बॉयज़ का एवरेज कितना है 26 है, एवरेज ऑफ गर्ल्स कितना है 36 है, कंबाइंड स्कोर 30 है। एलिगेशन यहाँ पे लग सकता है, लगा देंगे 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हुआ। ये आया आपका नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर अपीयर्ड इन द टेस्ट, कितना गर्ल्स हुई है। तो 3 का वैल्यू कितना है 15, 1 का 5, 2 का 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। मेटेलिक सॉलिड क्यूब डायमेंशन दिया हुआ है, इसको मेल्ट करके रिकास्ट क्यूब में बनाया जाए तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, ये तीनों गुना और ये नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 36 हो जाएगा। फिर 6 से 6 खत्म और 6 से 3 बार में, तो n=36। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे दिया है एक पिलर है जो 11 मीटर इन रेडियस है और 21 मीटर हाई है। तो कितना मटेरियल उसमें लगेगा उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम का बात बोल रहा है, तो वॉल्यूम निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 11 इंटू 11 और हाइट क्या है 21 है, तो 21 हो जाएगा। और गुना कर लेंगे यहाँ पे 22 या 66 और यहाँ पे कितना 11 इंटू 11, तो 11 से पहले इसमें गुना करेंगे तो 6 6 6 12 1 6 1 7। फिर 11 से करेंगे यहाँ पे 6 6 2 8 7 2 9 और ये 7 9 8 6, ऑप्शन नंबर 4। अब देख लेते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि कट रहा है कि नहीं। 9 7 16, 9 6 15, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। 8 7 15, 8 14, ये भी नहीं होगा। 8 7 15, 9 9 18, ये भी नहीं होगा। तो बाय ऑप्शन भी आप निकाल सकते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 11 चेक करके, मल्टीपल ऑफ 11 या डिविजिबिलिटी ऑफ 11 चेक करके आप निकाल सकते हैं ऑप्शन को। 4 ऑन द फॉलोइंग नंबर फाइंड द नंबर एग्जैक्टली बाय डिवाइड बाय 42। 42 से कटने वाला नंबर, तो 42 से कटने वाला 7 से, फिर 2 से और फिर ये 3 से, ये तीनों से कटेगा। तो 3 को उठा के चलते हैं पहले, 3 को उठा के चलेंगे तो 5 2 7 2 9 9 10 12 13 14, 14 आ रहा है, 3 से तो कटेगा नहीं। फिर देखेंगे 5 2 7 2 9 4 13 14 15, 3 से कट रहा है ये। 5 2 7 2 9 4 13 4 17, नहीं कटेगा। 5 2 7 2 9 10 2 12, ये कट रहा है। अभी दोनों ऑप्शन पे है, तो किसी एक को चेक कर लेंगे। मान लेते हैं कि ऊपर वाला को ही चेक करते हैं। अब 7 से कटने के लिए कैसे चेक करते हैं वो बताते हैं कि इसका दुगना करते हैं, लास्ट डिजिट का दुगना घटाएंगे इसमें से, तो कितना होगा 25 और 20। फिर 0 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 घटा लेते हैं तो कितना होगा 21। तो 21 7 से कट रहा है, तो ऑप्शन भी ये 7 से कटेगा। तो ये लास्ट वाला, सॉरी ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसका भी चेक करके बता देते हैं। 2 5 2 1 2 है, तो 2 दूनी 4 यहाँ घटा लेंगे, 7 4 11 17, 25 17, फिर 7 यहाँ घटेगा 14, फिर कितना होगा 7 4 11, लास्ट डिजिट का ट्वाइस करके रेस्ट ऑफ द डिजिट में से घटाते हैं। 3 4 5, ये 7 दूनी 14 घटा लेंगे, कितना होगा 9 4 13, बस 9 से 7 से ये डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सेकंड हुआ। इसमें चेक सीख गए आप 7 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। यहाँ देखेंगे 9 में से 3 गया 6, 15 में से 6 गया 9, 20 में से 9 गया 11, 10 में से 11 गया -1 और माइनस माइनस प्लस 9 1 क्या होगा 10, ऑप्शन फर्स्ट।
अ मैन परचेज अ सेल फोन इतना एंड सोल्ड इट अगेन फॉर इतना, कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे गेन 12.5 का गेन है, इसका मतलब कितना होगा, 12.5 का मतलब 1/8 प्लस में है, तो ये क्या होगा 9/8। और लिखा है कैलकुलेटेड ऑन SP, मतलब कि ये SP होगा, कैलकुलेटेड ऑन SP। जो 1/8 आया है तो ये SP होगा, और ये मेरा क्या होगा, गेन होगा। तो CP जो निकलेगा, तो CP जो मेरा आएगा वो क्या होता है, 7 होगा। तब ना यहाँ पे 1 का गेन लेके 8 में बेचा होगा, तो 7 का वैल्यू दिया है कितना मेरे पास, 24,500। तो ये मल्टीपल कितना का है, 17 21 7 से 3500 का है, पूछा है SP 8 का वैल्यू पूछा है। 8 में ये गुना कर देंगे कितना, 3500, 0 0 8 से 40, 4 24 4 0 0 8 पे 40 का 0 और 4 24 4 28, मतलब 28,000 का क्या होगा, आंसर होगा SP। यही ध्यान था यहाँ पे था क्वेश्चन में कि SP पे कैलकुलेट कर रहा है ना कि CP पे कर रहा है। अगर CP पे करता तो 8 CP बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे द फुट ऑफ अ लैडर इज 25। एक बिल्डिंग है जो बेस से कितना दूर पे है, 7 मीटर पे एक लैडर है जो कितना है, 25 मीटर लॉन्ग है। इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स बाई 4, अगर ये 4 से स्लिप करता है, 4 मीटर से स्लिप करता है, देन हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ द लैडर ऑफ द स्लाइड। तो फिर हाँ, तो फुट से बोला कि लैडर कितना स्लाइड करेगा, ये फुट से। तो देखेंगे कि 25 है और ये 7 है, तो ये पूरा 24 होगा, 24। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फुट ऑफ अ लैडर इज 25 मीटर लॉन्ग इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस। 25 मीटर का लैडर है, 7 मीटर वो बेस से दूर है। अब बोला है क्वेश्चन में क्या कि इफ़ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स बाय 4, अगर टॉप ऑफ लैडर है, ये स्लिप करता है, नीचे की तरफ आता है, तो देन हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ लैडर स्लाइड्स। तो अब जो होगा वो कितना ये स्लाइड करेगा, तो यहाँ पे ऐसे ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो ये कितना, ये x निकालना है। तो दोनों केस में ये ध्यान देंगे कि लैडर का लेंथ सेम होगा, ये भी यहाँ पे 25 ही होगा, और यहाँ पे ये स्लाइड कर गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 हो जाएगा, 25 और 20। अब ट्रिपलेट जो फॉर्म करेगा इसमें, ये 25 पे है, ये 20 पे है, तो 25 20 का ट्रिपलेट जो होता है 50 25, 5 चौका 20, 5 4 का ट्रिपलेट 3, अब 5 से गुना करेंगे तो 15, मतलब कि ट्रिपलेट 15 आ गया। मतलब ये डिस्टेंस जो क्या आया, 15 आ गया। तो ये 7 है, 15 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 8 मीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 8 मीटर। सब ट्रिपलेट पे ही फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। बोला है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है इसका। थर्ड निकालने के लिए क्या होगा, जैसे ए बी का बोलेगा कि थर्ड निकालना है, तो यहाँ मान लेते हैं सी मान लेते हैं, तो सी इक्वल टू क्या होगा, ये B² बाई A, तो इसी को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24/15, 3 अठे 24, 3 पचे 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24 अठे 192/5, 5 तरीकी 15, 5 अठे 40, 2/5। तो आंसर क्या हुआ, थर्ड। फिर यहाँ सिंप्लीफिकेशन है, ये गुना करना है, तो ये दोनों गुना होगा तो सीधा यहाँ पे क्या होगा, 36P² माइनस 49Q², और ये प्लस माइनस में तो सीधे फिर 36 का स्क्वायर हो क्या होगा, 1296 P4, और माइनस 49 का स्क्वायर क्या होता है, 50 के बेस पे निकालते हैं 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर अगर निकालना है, एक कम है, तो सीधा क्या करेंगे, ऐसे भी कॉमन सेंस भी कर सकते हैं कि सीधे 1296, तो ऑप्शन तो ये दोनों खत्म ही हो जाएगा, और इस दोनों में ये प्लस है माइनस है, फार्मूला के अकॉर्डिंग ये प्लस और ये यहाँ माइनस होता है, तो क्या होता है माइनस। तो आंसर तो पहुँच ही जाएंगे सीधे थर्ड में, लेकिन देख रहे हैं स्क्वायर निकालना भी कि 49 का स्क्वायर 50 से एक कम है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 2 प्लेस लिखेंगे, और 25 में से जितना 50 से कम है उसमें 25 में भी कम कर देंगे, तो 25 में से एक गया 24, मतलब 2401, तो 2401Q4 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे है कि रिटेल ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स डेट इज़ बाई 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंट, कि 3 खरीदने पे 2 फ्री मिल रहा है। इसका मतलब कि पूरा कितना उसको सामान मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 में से उसको 2 फ्री मिल रहा है, तो यही डिस्काउंट परसेंट निकलेगा यहाँ पे 3%। ये कहलाएगा MP, मार्क प्राइस पे बात होगा, और ये यहाँ पे डिस्काउंट, तो 5 दूनी या ये 40, सीधे 40% होगा। सोचना ऐसे है कि तीन तीन तो खरीदा ही खरीदा, और 2 क्या मिल रहा है, फ्री, मतलब कि टोटल उसको कितना मिला, 5, 5 में से 2 फ्री मिल रहा है, तो डिस्काउंट उसका 40% का हुआ। ए कैन कंप्लीट, ए 12 दिन में, बी 36 दिन में, दोनों मिला के, तो टोटल वर्क 36 मान लिए, भारतीय 36, 1 4, तो ए प्लस बी कितना होगा, 36/3 1 4 9, मतलब कि 9 दिन में दोनों मिलके काम ख़त्म करेगा। अ पीपल मल्टीप्लाइड बाई फिगर 3 5 रैदर देन 5/3, मतलब कि 5/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन वो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि 25 और ये 9, तो इरर परसेंट जो होगा यहाँ पे, ये सीधा कितना है, 16 का इरर आ चुका है 25 पे, तो 25 यहाँ होगा इंटू 100, 25 चौका 100, 16 चौका 64, मतलब 64% का इसमें इरर होगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि इसको सीधा एलसीएम यहाँ पे निकाल लेंगे, XY Z एलसीएम होगा, यहाँ पे क्या होगा, XQ YQ और ZQ। ये जानते हैं कि A प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो एक रिलेशन है कि XQ YQ और ZQ क्या होता है, 3XYZ होता है। यहीं पुट कर देंगे 3XYZ/XYZ, ख़त्म, 3 होगा। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर एक आइटम को जो एक होलसेलर है उसका मार्क प्राइस कितना कर रहा है, 300 रुपये कर रहा है। उसके बाद होलसेलर क्या हो रहा है कि एक स्टॉक क्लियरेंस सेल एक लगाता है, नहीं, दुकानदार को सेल लगाता है, तो सेल में कुछ ऑफ़र देता है, तो ऑफ़र ये है कि हर एक 3 आइटम पे उसको एक आइटम क्या होगा, फ्री मिलेगा, और इसके अलावा भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, वो अलग से मिलेगा। कब मिलेगा ये, तो ये स्कीम क्या कहलाया, बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री, ठीक है। स्कीम प्राइस बिंग ऑफर टू एनीवन मेकिंग परचेज वर्थ मोर देन 10,000, 10,000 से ऊपर परचेज करेगा तो ये इसको स्कीम दिया जाएगा कि बाई 3 गेट 1 फ्री वाला और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो बोला कि वो आदमी रमेश जो है वो 18,000 का परचेज करता है, तो उसका इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट क्या ऑफर हुआ होगा। तो पहला बात है कि देखेंगे ऑप्शन परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में रियल का कोई वर्क नहीं होता, ये 300 दिया हुआ है, ये 18,000 है, ये 10,000 है, तो रियल वैल्यू का कोई वर्क नहीं होगा, परसेंटेज टू परसेंटेज में ही जाएंगे। 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, मतलब 10 का चीज़ कितना में बेच रहा है वो, 9 में। उसके बाद बोला गया कि बाई 3 गेट 1 फ्री का मतलब क्या है कि 4 सामान लिया ना, 3 और 1 4, 4 में से एक उसको फ्री मिला, मतलब कितना, 1/4, सीधे 1/4 लिखते हैं, परसेंट में चेंज नहीं करते हैं, ऐसे परसेंट में करेंगे तो 25% होगा, लेकिन हमको रेशियो से जाएंगे तो कितना होगा, 1/4 है, मतलब 4 का सामान डिस्काउंट देके 3 में। अब सीधे करेंगे, ये 40 और ये 27, मतलब कि इसको 13 का डिस्काउंट मिला, कितना पे, 40 पे, तो 5 से 20, 5 से या कितना पे, तो 5 8 40, 4 5 20, 4 दूनी 8, कितना होगा, 65/2, मतलब कि 32.5%। ये हो गया ऑप्शन थर्ड। फिर है कि एवरेज एज ऑफ ग्रुप इंक्रीज्ड बाई 4 व्हेन अ पर्सन ऑफ एज 32 ईयर वाज रिप्लेस्ड बाई अ पर्सन हु एज इज 56 ईयर, कि जिसका, तो बोला कि नंबर ऑफ पीपुल इन द ग्रुप, कि ग्रुप में पीपुल कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 32 से कितना हो रहा है, 56 हो रहा है, कितना का इंक्रीज है यहाँ पे, 4 और ये 24, 24 का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब ये 24 का इंक्रीज है, एवरेज एज ऑफ ग्रुप भी है, 4 ईयर से बढ़ जाता है, तो जो नंबर ऑफ पीपल होगा ग्रुप में वो 24/4 होगा, 4 छक 24, कि हर एक 6 पे क्या होगा, 4 4 बढ़ा होगा, 4 4 साल ग्रुप। देखिए ग्रुप में बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर ऐसे मान लेते हैं कि 6 लोग हैं, 3 3 6, 6 लोग हैं, अब 4 का इंक्रीज है, तब ना सब पे 4 का एवरेज बढ़ा होगा,
तो सब पे 4 बढ़ा होगा। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब कितना टोटल बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ा, +24 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इसीलिए निकालने के लिए सीधे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो 6 पीपुल ग्रुप में होगा। एवरेज का बढ़ने का मतलब है ग्रुप में कि हर एक आदमी का उतना वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना किसके टर्म में, x के पावर n के टर्म में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो x के पावर m और x के पावर n इक्वल टू क्या होगा, n/m हो जाएगा। तो इसको फिर सॉल्व करके देखते हैं। दोनों में डिवाइड कर देंगे x के पावर n से, तो ये मिलेगा, और x के पावर m और x के पावर n माइनस फिर 1 मिलेगा। वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा, n/n पुट होके m ऊपर चला जाएगा, n + m, और यहाँ पे m ऊपर और n - m, तो यहाँ पे क्या होगा, n² - m²। तो यहाँ ढूंढेंगे, ये तो नहीं है नीचे में, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, तो ऐसे भी आंसर मिल सकता था हमको। अब डायरेक्टली क्या होगा, mn - m² प्लस mn + m², ये ख़त्म, मिल रहा है हमको क्या, 2mn/n² - m²। ये वैल्यू आ गया, लेकिन बोला है हमको वैल्यू देना है किसके फॉर्म में, x के पावर n के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो डिवाइड किए यहाँ पे x के पावर n, यहाँ x के पावर n से जो डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे नीचे में ये भी होगा, x के पावर n होगा, तो इसके में होगा 1/x के पावर n। सब जगह नीचे में आ रहा है, तो यहाँ भी x के पावर n डाल देंगे, क्योंकि नीचे में है तो ये ऊपर में चला जाएगा, फाइनली ये ऊपर में जाएगा, तो ये कट के बैलेंस हो जाएगा, तो x के पावर n नीचे होगा। देख सकते हैं कि 70% स्टूडेंट गर्ल्स है, 70% ऑफ द गर्ल्स हैव चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। तो गर्ल्स है और मान लेते हैं बॉयज़ है, 70 गर्ल है, 30 बॉयज़ है। इसका 70 सॉकर, 70 का मतलब कितना, 49, 70% 49 हो जाएगा। सॉकर फेवरेट स्पोर्ट 98 गर्ल्स जिन सॉकर एज ए फेवरेट, तो 98 मतलब सॉकर क्या है, 49 का 98 है, रियल में दिया हुआ था, 1 का 2, और टोटल 100% स्टूडेंट होता है, तो कितना होगा, 200। नेक्स्ट है कि इन सिटी आर अमॉन्ग द चिल्ड्रेन द रेशियो ऑफ बॉयज गर्ल्स 2:3। आर वाले में इसका रेशियो जो है बॉयज गर्ल्स का, बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो है 2:3, और ये इन सिटी पी अमॉन्ग द चिल्ड्रेन द रेशियो ऑफ बॉयज 5:4, ये है 5 और 4। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अमॉन्ग द चिल्ड्रेन सिटी पी एंड आर। गर्ल्स निकालना है पी का और आर का, ये पी का है और ये ये आर का है और ये पी का है। तो सीधा यहाँ देखेंगे क्या, चिल्ड्रेन में बात हो रहा है अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, तो सीधा यहाँ पे 3 2 5, 5 का कितना है आर में, 5 का 10%, 1 का 2%, 3 का 6%, और फिर यहाँ पे पी में देखेंगे, जब पी में 20 मतलब 5 4 9 का 20 होगा, 1 का 20/9, 80/9% होगा। तो टोटल निकालना है, तो 6% निकालना, तो इसका आर में देख लेंगे टोटल पॉपुलेशन कितना है, 42,000 है। इसका 1% क्या होगा, 620, और 6% क्या होगा, 420 होगा 1%, तो 6 से गुना होगा, तो ये कर लेंगे, और फिर 80/9, इसका 1% जो होगा, पी का 1% ये हो जाएगा 486 होगा, या 468, 9 5 45, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 24 25, 25 20 प्लस 0, 8 दूनी 16, 41, तो कितना होगा, 0 6 2 8, 5 1 6, 4 2 6, 66 80, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लोन है 8925 टू ए बैक 2 इक्वल हाफ इंस्टॉलमेंट, हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट हाफ ईयरली एट 8%। 8% मतलब क्या, रेट आधा समय दुगना, 2 साल 4%, तो 4% मतलब 1/25, मतलब कि 25 और 26 प्रिंसिपल और ये अमाउंट, और नेक्स्ट ईयर के लिए फिर 25 और 26 इसका स्क्वायर,
इसका स्क्वायर करते हैं तो 676। इसका क्या होगा 676। अब यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है तो 26 से यहाँ गुना करना पड़ेगा इसमें, तो ये निकल के आएगा 25 छक 150, 30 15 सॉरी 50 15 65, 650 676 और 625 और 676। हमसे पूछा है कि लोन ऑफ इतना इज टू बी पेड बैक, लोन इतना है पूरा, तो 5 5 दूसरा 6 6 12, ये लोन कितना है 8925, तो गुना होगा शायद 7 से मेरे ख्याल से, क्योंकि 84 के करीब है। चेक कर लेंगे, 7 5 35 3 49 3 52 5 1284 5, हाँ ठीक है। एक का साथ ईच इंस्टॉलमेंट पूछा है, 676 का मल्टीपल होगा 7 से करेंगे, 7 छक 42 4 49 4 53 5 42 5 47, मतलब कि 47 32 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि रमेश ड्राइव्स फ्रॉम होम एट ए स्पीड ऑफ 40, रीच इज कॉलेज 25 मिनट लेट, नेक्स्ट डे इंक्रीज बाई 10, मतलब कि पहले 40 से गया अब 50 से जा रहा है। तो ये वेलोसिटी का रेशियो हो रहा है 4 5 का, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम जो होगा 5 4 लगेगा। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि लेट पहुंच रहा है, इसमें भी लेट ही है, तो याद हुआ लेट लेट वाले केस में दोनों टाइम डिफरेंस घटा देते हैं, 15 मिनट का ये लेट होगा। तो यहाँ पे एक का 15, इसका 75 मिनट। हमको पूछ रहा है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 40, टाइम है 75 मिनट, 40 इंटू 75 बटा 60 कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर पर किलोमीटर में निकालना है, तो ये मिनट में है, इसको आवर में चेंज कर दिए, 20 दूनी 20 तिहाई, 3 से 25 तिहाई 75 50, तो 50 किलोमीटर से पुराना टाइप है जो पहले एसएससी में पूछा जाता था। अब यहाँ पे कि द फॉलोइंग टेबल शोज सेक्स वाइज पॉपुलेशन रेशियो इन डिफरेंट स्टेट्स। अब बोला कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल इन स्टेट पी, पी में पी में ये पॉपुलेशन रेशियो दिया हुआ है, तो ये पी का बात बोला है, एक पी का बात बोला है, पी का रेशियो दिया हुआ है मेल फीमेल का, मेल और फीमेल का 4 5, और एस का बात किया, एस का देखेंगे 4 5, इसका भी 4 ही 5 है। तो परसेंटेज में पहले बात करते हैं, पी का देखते हैं, अगर 6% है, 6% मतलब कि 9 का जो होगा 9 का 6, मतलब 9 यूनिट का वैल्यू 6%, एक का 3 6 3 3 9। हमसे पूछा है कि फीमेल ऑफ पी मतलब 5 का, मतलब 10/3%, इसका है 10/3%। और फीमेल स्टेट एस का, एस में जब देखेंगे ध्यान से, एस में 13 है, तो 5 4 9 का 13%, तो एक का 13/9, फीमेल पूछा है तो 65/9%, 65/9%। एक यहाँ पे सीधा दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल जो निकालना है पॉपुलेशन यही है, इसी का निकलेगा, लेकिन हमको निकालना रेशियो निकालना है, तो इसका रेशियो निकाल देंगे डायरेक्टली, रियल से मतलब है नहीं। 3 तिहाई 9, 5 दूनी 10, 5 से 13, मतलब 3 दूनी 6 और 13 का यहाँ पे रेशियो आ जाएगा। और रियल निकालना होता तो इसका परसेंट जोड़ के यहाँ पे निकालते। नेक्स्ट है कि ABC ट्रायंगल है, कोई ABC ट्रायंगल जिसमें 5 है 7 है और 3 है, एंगल बी निकालना है, मान लेते हैं कि ABC है, तो ऐसे बाई ये होना चाहिए कि ए के सामने स्मॉल ए होता है, तो इसको ऐसे बताते हैं, ए के सामने 5, बी के सामने 7 और सी के सामने 3, हमको एंगल बी पूछ रहा है, ठीक है। तो जानते हैं कॉस थीटा लगा देंगे, कॉस बी लगा देंगे जब, तो अगल बगल का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस सामने वाला का स्क्वायर, और 2 इंटू 3 इंटू 5, ये दोनों का जो प्लस में उसका प्रोडक्ट, तो 25 9 34 माइनस 49 30, तो कितना होगा 5 15, -15/30, मतलब -½ अब पता है कि कॉस में -½ जो वैल्यू होता है 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है ऑलवेज। तो यहाँ पे गलती नहीं है, ये डिग्री वाला ये ऐसे कर दिया गया, सब में डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और ये 150 डिग्री है। इसको भी चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे कि बॉयज़ है और गर्ल्स है। बॉयज़ का एवरेज जो दिया है मैथ में 89 है
और गर्ल्स का 91 है, और ये बॉयज़ का नंबर 29 है, और ये 21 है। हमको ओवरऑल एवरेज पूछा है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है ये 2 है, और इस दोनों का जो सम है ये 50 है। मतलब 50 यूनिट का वैल्यू क्या है, 2, 1 का 1/25, किसी एक का निकाल लेते हैं। 29 का अगर निकालेंगे तो 29/25, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज वो डेसिमल में चेंज करने में आसानी होगा। 29 चौका होता है 36, 3, 116/100, मतलब कितना 1.16। इसका है 1.16। तो 91 में से 1.16 घटा लेंगे, 6 4 10, 8 1 9 10, 9 10 11, 89.84। 89.84 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे 25 क्वेश्चन ख़त्म होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ, और मैथ का 42 से कंप्लीट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।